हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससीजीएल के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पे एसएससीजीएल रिवाइज आंसर की जारी की गई और इसको बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब चैनल पर अपने अपने हिसाब से लोग बता रहे हैं आखिर ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, हम भी यहाँ पर अपने हिसाब से नहीं बात करेंगे। जो सीजीएल के टायर रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट जारी किए उसमें कुछ पॉइंट को हम लोग रखेंगे यहाँ पर, उस पॉइंट को देखने वाले हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ पर हम लोग बात करेंगे एसएससीजीएल टायर 2 के एग्जाम डेट के ऊपर। एक थोड़ी देर पहले एक पिक्चर वायरल हो रही है, स्क्रीनशॉट है जो एग्जाम डेट के ऊपर, एग्जाम डेट का ऑफिशियली तौर पर बताया जा रहा है, पर अभी तक वो ऑफिशियली वेबसाइट पर आप यहाँ पर देखें तो कहीं भी अपडेट नहीं किए गए हैं। एग्जाम डेट के ऊपर कोई नोटिस नहीं जारी की गई है। ठीक है, ये यहाँ पर आंसर की के ऊपर जारी किए गए थे, उसके बाद कोई नोटिस नहीं जारी किया गया अभी तक एसएससी की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वो नोटिस फेक है यार, उसके में भी हम कुछ पॉइंट आपको दिखाने वाले हैं। तो क्यों वो नोटिस यदि फेक है तो क्यों फेक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीजीएल के रिवाइज रिजल्ट के ऊपर। तो यहाँ पर सभी लोग, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जितने भी कोचिंग संस्था वाले चैनल हैं, जितने भी, सभी के अपने अपने मत है एग्ज़ाम के ऊपर। कुछ लोगों का कहना है कि जो केस चल रहे हैं उसके दबाव में है, कुछ लोगों का कहना है कि जो अपॉर्चुनिटी दी गई है कैंडिडेट को, जिससे ज़्यादा से, हाँ ये एक तरह से हम कह सकते हैं, पर ये पूरी तरह से सही फैक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं। यहाँ पर ये रिवाइज रिजल्ट जारी की गई, ये कट ऑफ जो कम किए गए, पहला यहाँ पर जो बताया गया है इशू के तौर पर आंसर की के ऊपर, टेक्निकल इशू, जो आंसर की रिवाइज नहीं किए गए थे और टेक्निकल इशू की वजह से आप इस चीज़ को सही माने। क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स घटे हैं, किन्हीं के 2 मार्क्स, किन्हीं के 3 मार्क्स, ऐसे सभी के, मैक्सिमम कैंडिडेट, सभी के नहीं, कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स घटे हैं। आप जिनके जिनके घटे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने मार्क्स घटे हैं। तो यहाँ पर जो एसएससी की ओर से दिया गया इशू है, जो टेक्निकल इशू बताइए, वो पूरी तरह से चाहिए हो। जो आंसर की पर टेक्निकल इशू दिया गया वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि सभी कैंडिडेट के, मैक्सिमम कैंडिडेट हैं, सभी के तो नहीं कर सकते, मैक्सिमम कैंडिडेट के यहाँ पर मार्क्स घटे हैं। हाँ, कुछ डेट के एग्ज़ाम के हो सकते हैं कि वहाँ उनका मार्क्स नहीं घटा, पर कुछ डेट के एग्ज़ाम के यहाँ पर मार्क्स घटे। किन किन डेट के मार्क्स घटे ये अभी क्लियर बता पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि रिजल्ट रिवाइज किए जाते तो यहाँ पर रिजल्ट अभी तक, सॉरी रिवाइज नहीं, नॉर्मलाइजेशन किया जाता तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स और थोड़े कम जाते। कट ऑफ मार्क्स होते थोड़ा कम सकते थे या बढ़ सकते थे, ये कहना बहुत मुश्किल है। आज जो मार्क्स है वो बहुत सारे कैंडिडेट को बेनिफिट मिलता है, पर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया। सभी कैंडिडेट का जो देखा गया है यहाँ पर मार्क्स, सभी के कैंडिडेट का मार्क्स रिवाइज रिजल्ट में घटे हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि एसएससी के ऊपर किसी तरह के दबाव भी है। तो लोगों को कहना है कि इस एसएससी के ऊपर दबाव, हाँ नॉर्मलाइजेशन का दबाव तो है, जो कोर्ट में केस चल रहे हैं तो वहाँ पर दबाव तो है, पर इस तरह का दबाव नहीं है कि जो रिवाइज आंसर की इतना पहले जारी कर दिया जाए, पर यहाँ पर सॉरी कट ऑफ को, रिजल्ट को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर जो गलती हुई है टेक्निकल इशू की वजह से हुआ, आंसर की वजह से हुआ, तो ये पूरी तरह से जो बताया गया, तो मेरे हिसाब से, और जो मैंने पॉइंट देखा, लोगों को मार्क्स घटे हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, और किन्हीं के मार्क्स नहीं बढ़े हैं ना। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया गया है रिजल्ट में, क्योंकि आप रिजल्ट में आप पूरी तरह से देख सकते हैं जितने कैंडिडेट ने अपने मार्क्स शेयर किए लोगों व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, वहाँ से हमने देखा, तो वहाँ पर ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं लग रहा है कि यहाँ पर रिजल्ट को रिवाइज किएगा, और ऐसा कुछ इशू नहीं लग रहा है कि जिससे रिवाइज करने के जो इशू बताया गया है एसएससी की ओर से वही पूरी तरह से सही इशू लग रहा है मुझे। और देखते हैं क्या होता है अपडेट, नेक्स्ट अपडेट आते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के डेट के ऊपर। इंपॉर्टेंट नोटिस ये है एसएससी की ओर से जारी किया गया। ये कुछ लोगों को, कोचिंग संस्था, कुछ वेबसाइट को कहना है। ठीक है, पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ये कहीं नहीं मिलेगा, और लोगों को बता रहे हैं, ऐसा तर्क दे रहे हैं कि ये आप कल तक वेट करें, कल तक ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिए जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, पहला मिस्टेक इन्होंने किया, जो एग्ज़ाम डेट बताए जाते हैं तो इस तरह से अपडेट कभी नहीं करता एसएससी। इस तरह का नोटिस जो देयर विल बी एग्जामिनेशन ऑन 1 अप्रैल 2018, नो एग्जामिनेशन, कोई एग्जामिनेशन नहीं है 1 अप्रैल को, इस तरह के नोटिस में कभी भी मेंशन नहीं करता एसएससी। आपका जितने भी नोटिस आपने एसएससी को फॉलो करते हैं, एसएससी के जितनी भी बेस्ट नोटिस जारी करते हैं, सभी देखते हैं, वो चीज़ में आप फॉलो किए होंगे। सेकेंड चीज़, ये जो अंडरलाइन रेड कलर में दिया गया, ये जो कलर है ऑरेंज कलर में आते हैं एसएससी का,
यहाँ पर रेड कलर में दिया गया है। आप ध्यान से देखें, ये जो नोटिस है ये पूरी तरह से रेड कलर। आप जितने भी नोटिफिकेशन देखे होंगे तो मैक्सिमम जो नोटिफिकेशन में वो आप पूरी तरह से रेड नहीं होता, ऑरेंज कलर में होते हैं, नोटिस में बताया जाता है। और इस तरह से ये जो कैंडिडेट आर आर बी इंफॉर्मेशन डैट, ये इंफॉर्मेशन ऊपर की ओर कहीं नहीं लिखा जाता। यदि एसएससी के सीजीएल के ऊपर नोटिस रहता तो इम्पोर्टेंट नोटिस, पहली पॉइंट, इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, आप जितने भी नोटिस आप फॉलो करें वहाँ पर डायरेक्ट सिंपल तौर पर नोटिस लिख दिए जाते हैं और यहाँ पर जो मैसेज होता है वो छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर जो कॉपी है, जैसे एसएससीजीएल जारी करता है एसएससी अपना सभी नोटिफिकेशन में, वो पूरी तरह से कॉपी किया गया है। तो ये एग्ज़ाम डेट जो बताए गए हैं इसमें सारे एग्ज़ाम डेट फेक हैं। यहाँ पर जो बताए गए सारे एग्ज़ाम डेट फेक है, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ना ही किसी के शरारत है। यहाँ पर इसे फोटोशॉप के द्वारा थोड़ी बहुत एडिटिंग की गई है और उसके बाद ये जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, ऑफिशियली तौर पर हम लोग आईटीआई रिप्लाई के ऊपर बात करें तो आईटीआई के ऊपर रिप्लाई में बताया गया है एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट का आरटीआई रिप्लाई इसमें आए थे। तो जो टायर 2 का एग्ज़ाम डेट बताया जा रहा है 27 और 22 फरवरी 2018 को एसएससीजीएल टायर 2 की एग्ज़ाम डेट के ऊपर यहाँ पर बताया गया है। तो एसएससीजीएल ऑफिशियली तौर पर अभी तक कुछ नहीं बताया गया, ये आरटीआई रिप्लाई में बताया गया सीजीएल एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। तो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि हमने यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन आपको दिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो बस इतना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।